ज्वाइन की है। ठीक, वायर कौन हिला रहा है? निकाल दो डिस्क के अंदर से अगर दिक्कत है। इसको मिटाओ, इधर वाला। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट वेक्टर नाम में ही छिपा है। यूनिट मतलब 1। दोज वेक्टर हैविंग, यूनिट मतलब सिंगल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हो आर नोन एज, के भाई ये मतलब नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखना, अगर कोई वेक्टर ए है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी और एक एग्जांपल से ही बताते, मान लीजिए वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको वेलोसिटी को, तो इसका मतलब हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। इधर जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 मैग्नीट्यूड है, मॉड लगा दिए तो मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा बोलो? अब क्या पढ़ोगे? 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इसका मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बना देगा उसको? यूनिट वेक्टर। क्या बना देगा? अब उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके ऊपर एक तो हैट या कैप चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? कैप। उसके ऊपर एक टोपी चढ़ा दीजिए। अब क्या बन गया ये? यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर फोर्स है एफ, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करें? उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें, फिर से क्या बन जाएगा? अब ये एफ के ऊपर कैप चढ़ जाएगा। और सोचो फिर से कि अगर मैं एफ बराबर लिखूं तो इसको इधर ले आए, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को फिर से जब गुना कर देंगे यूनिट वेक्टर से तो फिर से वो कंप्लीट फोर्स बना देगा। देखिए, यस और नो? ये वाला को इधर ले आइए, ये तो एक था ना, ये इसको इधर लाइएगा, इसका वैल्यू 5 है, ये इधर लाइएगा तो 1 गुने 5, 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से वही बना देगा वेक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो वेक्टर जल्दी जल्दी और लिख लीजिए। कॉनकरेंट वेक्टर्स 12 नंबर। कॉनकरेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास करे, जो एक ही पॉइंट से पास करे। मान लो
ऐसे बना दिया हमने, इधर से डॉट डॉट दे दिया। ये मान लो आपका वेक्टर ए है, ये इधर एक वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर बी है, इधर एक वेक्टर ले लीजिए सी। ये तीनों वेक्टर जो आपको दिख रहा है, इधर ए, इधर बी, इधर सी, ये कहीं से कहीं इस पॉइंट से पास किया होगा। तो अगर कोई वेक्टर किसी कॉमन पॉइंट से पास करे, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर। लिखिए एक लाइन, those vector which pass through a common point, those vector which pass through a common point are called concurrent vectors. Concurrent vectors. फिगर बना लीजिए जल्दी से। नंबर 13, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। देखिए, वेक्टर which have initial point or a point of application are called पोलर वेक्टर। क्या बोला भाई? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट लेना है, किसी मेरा ही डिस्प्लेसमेंट लोगे, मान लो हम यहां आ गए, तो किसी को आधार बनाओगे ना, किसी ओरिजिन से ना, कहां से? वहां से या यहां से या कहीं और से, तो उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए हम P से कहां आ गए? Q पे, तो ये मेरा P क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा, और इनिशियल पॉइंट से हम कहीं चले होंगे। मान लीजिए ये हम बता रहे हैं S, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई बॉडी है उस पे फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स का एक टर्मिनल पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कहां फोर्स लग रहा है? यहां पे। तो फोर्स भी किसके एग्जांपल में आ जाएगा? पोलर वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब किस कैटेगरी में आता है? पोलर वेक्टर। एग्जांपल में लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, etc। And the last one is axial vector। axial vector, these vectors are used in rotational motion to define rotational effect
to define a rotational effect. To define rotational effect. फुल स्टॉप. उसी के नीचे एक एरो देके लिखिएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में एरो देके लिखिएगा. डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर always along the axis of rotation, always along the axis of rotation, always along the axis of rotation in accordance with, is in accordance with right hand, in accordance with right hand, दाहिना हाथ, right hand screw, SCREW, right hand screw rule और right hand thumb rule, right hand thumb rule, right hand screw rule और right hand thumb rule. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने ये ले लिया, इस बॉल को घुमा दिया ऐसे, है ना, इस बॉल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है बॉल. ठीक है, ध्यान से देखना. इस बॉल का मास m है और वेलोसिटी इधर है, तो m इंटू वी इसका लीनियर मोमेंटम कहलाता है. मास इंटू वेलोसिटी क्या बनता है? लीनियर मोमेंटम इधर की तरफ. और लीनियर मोमेंटम को, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये घूम रहा है. इसका मास और वेलोसिटी मिल के लीनियर मोमेंटम, और ये इसका रेडियस कहलाता है r. एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम, क्या आता है? वो r का गुना होता है इसके लीनियर मोमेंटम के साथ. r का गुना होता है किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ, और मिल के बनाता है एंगुलर मोमेंटम. तो अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल, किसी एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो इसका मास इंटू वेलोसिटी इंटू इसका डिस्टेंस, कहां से कहां? एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके बीच की दूरी r. तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है. क्या कर रहा है? घुमा रहा है. अब उस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? तो राइट हैंड का स्क्रू रूल, दाहिने हाथ को r पे रखेंगे और फिंगर को मोड़ेंगे जिधर बॉल जा रहा है उधर की तरफ. अंगूठा किधर बता रहा है? ऊपर. तो अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो राइट हैंड स्क्रू रूल, दाहिने हाथ को लीजिए और स्क्रू की तरफ मोड़िए, थंब देगा डायरेक्शन. तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ. अगर हम इसको पलट के घुमाए तो ऐसे हाथ घूमेगा, टूट जाएगा. हाथ को ऐसे करके घुमाएंगे, कहां जाएगा? नीचे. तो अगर हम ऐसे करके घुमाएंगे तो कहां होगा वो? नीचे की तरफ. राइट हैंड स्क्रू रूल नीचे, और ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ. इसलिए देखते हैं पिलास से खोले हैं किसी चीज को, सलाई रिंच से खोलते हैं ना, लगाया खोला, फिर लगाया खोला, किधर जाएगा? कसा रहा है कि ऊपर निकल रहा है? कसा रहा है. आर ऐसे है, देखो ये हम ऐसे लगाए और इसको इधर खींचे तो ये आर हो गया, और इधर फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? नीचे. तो अगर ऐसे लगा करके घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा वो? और ऐसे लगा के लगाए और उधर खोले, फिर लगाए उधर खोले, किधर जाएगा? ऐसे हाथ रखें आर पे और घुमाइए, उधर उधर ठेल रहे, उधर घुमाइए. अंगूठा कहाँ रहा? नट कहाँ आएगा? ऊपर. ड्यू टू टॉर्क. टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है. एग्जांपल लिखिए. ये ऑलवेज क्या करेगा? एक्सियल वेक्टर रोटेशनल मोशन देगा, सर्कल में घुमाएगा किसी भी पार्टिकल को. एग्जांपल में लिख लीजिए, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हुआ तो क्या मानेंगे? वेक्टर.
तो आज हमने क्या क्या सीखा थोड़ा बताइए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितना तरह का बताए? 14 से भी ज्यादा होता है। उतना बता दिए जितना आपको 11th 12th में यूज होने वाला है। कौन कौन सा था बताइए? पैरेलल था, इक्वल वेक्टर था, लाइक वेक्टर था, अनलाइक था, इक्वल था, अपोजिट था, 4 हो गया। को इनिशियल था, को प्लानर था, नॉन को प्लानर था, कोलिनियर था, पोजीशन वेक्टर था, नल वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, पोलर वेक्टर था, एक्सियल वेक्टर था, कॉनकरेंट वेक्टर था। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। कल हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते कैसे हैं वो सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो हमारा जो सिलेबस है वो बहुत सिंपल है। वेक्टर को जोड़ना सीखना है, वेक्टर को घटाना सीखना है, वेक्टर को गुना करना सीखना है। ठीक है, यही 3-4 चीज हम लोगों को सीखना है। गुना 2 तरह से करते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। तो टोटल 4 चीज हम लोग देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। एसी बंद कर दो थोड़ी देर। हाँ जी, पास कर दिए। किसी का अटेंडेंस छूटा है इसमें? प्रिंस आ जाइए। हाँ, शिव शंकर हटो हटो।